पापा मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद स्कूल में। क्यों बेटा? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरी माँ बहुत गंदी थी, भाग गई और किसी के साथ। भाग गई ना तेरी पत्नी जोगेंद्र के साथ। कौन कह रहा है जोगिंदर के साथ? सारे गांव को पता है, तुम इतने भोले बन रहे हो। मैं कहता था ना जोगेंद्र ये दोस्ती अच्छी नहीं है, जो दोस्ती के नाम पे धब्बा है। ऐसी औरत का तो मर जाना ही अच्छा है। मैं होता ना दोनों जान से मार देता। असल में तुझ में ही कुछ कमी होगी, इसीलिए तो भाग के गई है ना मर्द कहीं का। जीत भाई, वो आपको बैंक मैनेजर याद कर रहा था। बैंक मैनेजर? वो किस लिए? वो आपका कोई चेक क्लियर होना होगा, इसलिए बुला रहे हैं। हाँ, मेरा एक चेक क्लियर तो होना था और मुझे पेमेंट की भी जरूरत थी। सुनो, हाँ जी। आप अगर शहर जा रहे हो तो मेरे लिए रसमलाई ले आओगे? जी बिल्कुल ले आऊंगा। जोगिंदर जी मैं तो शहर जा रहा हूँ, तुम चाय पानी पी के जाना। ठीक है बस। कितने दिनों बाद आए हो, बिल्कुल ही भूल गए थे मुझे। क्या करूँ यार, टाइम ही नहीं लग पाता। तुम नाराज मत हुआ करो। अब नाराज भी ना हूँ, अब मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। कितनी बार बोल दिया तुम्हें, छोड़ दो इसको और चलो मेरे साथ। इनको तो मैं छोड़ भी दूँ, लेकिन मेरे 2 बच्चे भी हैं। लड़का तो उनका है, लेकिन छोटी बच्ची तो हमारी है ना। दीवारों को भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, तुम इतना क्यों डरती हो? अब भी मौका है, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ रहना तो चाहती हूँ, लेकिन मजबूरियों के बंधन में बंधी हुई हूँ। मैं तुम्हें इन्हीं बंधनों से आजाद करने के लिए तो आया हूँ। तुम एक बार हाँ तो करो, जमाने भर की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रखूंगा। और रही बात गुड़िया की, गुड़िया को हम साथ में ले चलेंगे। अगर ऐसी बात है तो कल तुम सुबह 5 बजे आ जाना, मैं तुम्हें तैयार मिलूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से जल्दी, कहीं कोई देख ना ले। ठीक है, कल मिलते हैं। सुनो, अभी तक आए क्यों नहीं? कितनी देर लगा दी। बस आ ही गया, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, आ रही हूँ मैं, जल्दी आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो, जल्दी आओ। बैठो जल्दी। नितिन, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पता नहीं पापा, मुझे तो। शायद कोई पड़ोस में गई होगी। चलो घर आ गया। यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई? लो, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत कुछ मीठे से करो। लो बेटा, आप भी खाओ। हंसी, ये आज से तुम्हारे पापा हैं? नहीं, ये मेरे पापा नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, मैं तुम्हारा पापा ही तो हूँ। नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ये तुम्हारे पापा ही हैं। कोई बात नहीं, बच्ची है, थोड़े दिन में अपने आप समझ जाएगी। जीत अंकल इतने उदास क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी आंटी सुबह सुबह किसी के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी। कौन था वो? बाइक पर? कितने बजे की बात है ये? सुबह 5-6 बजे बात होगी। किस साइड जा रहे थे? वो इस साइड में गई थी। तुमने उसका आदमी का चेहरा वगैरह कुछ देखा? ना अंकल। अच्छा, थोड़ी देर में शहर चलेंगे, तुम्हारे और गुड़िया के लिए कुछ कपड़े ले आएंगे।
अब कौन आ गया? मैं देखता हूँ। नमस्कार वकील साहिबा। नमस्कार जोगिंदर, कैसे याद किया? आओ अंदर बैठ कर बातें करते हैं। हाँ, आप बताओ कैसे याद किया? जी ये नीलम जी हैं और हमारी काफी सालों से दोस्ती है। हमने लिव इन में रहने का फैसला किया है, इसीलिए आपको बुलाया। क्या आप भी इनके साथ रहने के लिए सहमत हो? जी मैडम। आप मैरिड हो या अनमैरिड? मैं मैरिड हूँ और 2 मेरे बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चों में से एक बच्चा हम अपने पास रखना चाहते हैं। कोई बात नहीं जोगिंदर, तुम दोनों अपने डॉक्यूमेंट्स दे देना, मैं तुम्हारी फाइल तैयार करवा देती हूँ। जी मैडम, मैं भी दे देता हूँ। नीलम, तुम अपनी आईडीज लेकर आई हो? हाँ, मैं लेके आई। ठीक है जोगिंदर, मैं फाइल तो अभी तैयार करवा दूंगी, लेकिन साइन करने के लिए तुम दोनों को कोर्ट में आना पड़ेगा। जी मैडम, अगर हम साथ रहते हैं हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मेरे होते हुए दिक्कत क्या हो सकती है? यदि तुम चाहो तो तुम्हारे पति की आधी प्रॉपर्टी भी दिलवा सकती हूँ। नेक काम में देरी कैसी? आप ये फाइल भी लगा ही दो मैडम। ठीक है जोगिंदर, लगा दूंगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। जी वो मेरी पत्नी मिसिंग है। कब से? जी वो आज सुबह जब मैं उठा तो घर पर वो मिली ही नहीं। मैंने आस पड़ोस में सब जगह तलाश लिया। किसी रिलेटिव के पास चली गई होगी। नहीं सर, मैंने हर जगह फोन करके पता कर लिया है, लेकिन उसका कोई भेद नहीं है। ठीक है, आप बाहर शर्मा जी के पास रिपोर्ट लिखवा दीजिए, कुछ भी पता चलेगा हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जी साहब। पापा पापा हाँ बेटे। वो मुझे स्कूल में जाना था, आप खाना बना दोगे? हाँ मैं अभी बनाता हूँ बेटे। चलो। मम्मी मेरे को पापा के पास जाना है। नहीं बेटा, अभी यही है तुम्हारे पापा। नहीं, मेरे को पुराने पापा के पास जाना है। मुझे भैया की याद आती है। कोई नहीं बेटा, मैं हूँ ना आपके पास। पापा मैं नहीं जाऊंगा आपके बाद स्कूल में। क्यों बेटा? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरी माँ बहुत गंदी थी, भाग गई और किसी के साथ। क्यों जीते? भाग गई ना तेरी पत्नी जोगेंद्र के साथ। कौन कह रहा है जोगिंदर के साथ? सारे गांव को पता है, तुम इतने भोले बन रहे हो। मैं कहता था ना जोगेंद्र की दोस्ती अच्छी नहीं है, जो दोस्ती के नाम पे धब्बा है। ऐसी औरत का तो मर जाना ही अच्छा है। मैं होता ना दोनों जान से मार देता। असल में तुझ में ही कुछ कमी होगी, इसीलिए तो भाग के गई है ना मर्द कहीं का। नितिन, तुम कहाँ गए थे? एक आदमी आया था तुम्हारे घर पे, कोई मिला नहीं, वो ये लेटर दे गया। किस चीज का ये लेटर? तुम्हारी माँ भाग गई है ना, शायद उसी ने भेजा ये लेटर। पापा कहाँ गए थे आप? कहीं नहीं बेटा, बस तुम्हारी माँ को ही ढूंढता फिर रहा था, लेकिन अब कुछ भेद लगा है। ये एक आदमी लेटर दे के कहा है। क्या है ये? पता नहीं, एक आदमी दे के कहा था। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब मुझे मेरी पत्नी के बारे में कुछ पता चला है। हाँ हाँ, बताओ क्या पता चला? यही कि मेरी पत्नी जोगिंदर के साथ में भाग गई है, और आज एक ये लेटर कोई मेरे घर पे दे के गया है। देखो ना आप इसे, क्या है? तुम्हारी पत्नी जोगिंदर के साथ लिव इन में रह रही है। लिव इन में साहब वो क्या होता है? आजकल एक नया कानून बना हुआ है, औरत अपने पति को तलाक दिए बगैर दूसरे व्यक्ति के साथ रह सकती है। ऐसा भी होता है साहब? हाँ, ऐसा भी होता है। और मेरी सलाह है कि तुम एक अच्छा वकील करो। तुम्हारी पत्नी ने आधी संपत्ति की मांग की है तुमसे। ठीक है साहब।
पापा मैं नहीं जाऊंगा आपके बाद स्कूल में। क्यों बेटा? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरी माँ बहुत गंदी थी, भाग गई और किसी के साथ। क्यों जीते? भाग गई ना तेरी पत्नी जोगेंद्र के साथ। कौन कह रहा है जोगिंदर के साथ? सारे गांव को पता है, तुम इतने भोले बन रहे हो। मैं कहता था ना जोगेंद्र की दोस्ती अच्छी नहीं है, जो दोस्ती है नाम पे दब्बा है। ऐसी औरत का तो मर जाना ही अच्छा है। मैं होता ना दोनों जान से मार देता। असल में तुझ में ही कुछ कमी होगी, इसीलिए तो भाग के गई है ना मर्द कहीं का। जी तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम पूछ रहे हो? अरे मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, लेकिन तुम तो वो आस्तीन के सांप निकले जिसने मेरी दुनिया ही डस ली। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। और तुम, शर्म नहीं आई जरा सी भी? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? वो छोटा सा बच्चा स्कूल में जाने से डरता है, ताने जो लोग मारते हैं। तुम्हें याद होगा, बिटिया का माथा चूमे बिना मेरी सुबह नहीं होती थी, और आज मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया। नजरें क्यों झुका रही हो? नजरें तो मेरी झुकी हैं। समाज में, गली में निकलना तक मुश्किल हो गया मेरा। लोग कहते हैं कि तुझमें कोई कमी रही होगी। हाँ, थी मुझमें कमी। कमी थी तुमसे इतना प्यार करना, इतना विश्वास करना। बेटा तुम अंदर जाओ और तुम चलते बनो यहाँ से, चलो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेरी बेटी है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। बेटा होगा तुम्हारा, बेटी बेटी हम दोनों की है। नीलम, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बकवास कर रहा है ये? अब भी नहीं समझे? आ गया मुझे समझ। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे 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 हंसी, मेरी प्यारी बहन आ गई तू। बेटा, हाँ पापा। मैंने बुआ के पास फोन कर दिया है, वो आ जाएगी। और मैं कुछ दिनों के लिए जेल में जा रहा हूँ बेटा। क्यों पापा? हौसला रख, अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है मेरे बच्चे। बेटे की मासूम आंखों में डर था और बाप की रगों में अब जहर था। कानून कहता है जुर्म हुआ, पर किसी ने नहीं पूछा क्यों हुआ, क्यों हुआ।